हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ईथर के बारे में पढ़ रहे थे, ईथर की जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद में अपन टाइप्स ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन मेथड अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के अंदर अपन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन डाई इथाइल ईथर की। अब देखिए, सबसे पहली बात तो डाई इथाइल ईथर होता क्या है, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं और उनका नॉमेनक्लेचर भी कर चुका हूं। देखिए, ये जो C2H5 मतलब CH3 CH2O CH2 एंड ये CH3, ये क्या है? डाई इथाइल ईथर, मतलब दो इथाइल ग्रुप हैं और ये क्या है? ईथर ROR। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? डाई इथाइल ईथर की। तो देखिए, डाई इथाइल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से। ये यहाँ पर है इथाइल ग्रुप और ये भी क्या है? यहाँ पर इथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे अपन एथिल समूह के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप, मतलब इस इथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण अभिक्रियाएं। देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके कारण से कौन कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होंगी। देन अपन पढ़ेंगे CO बंध विखंडन, मतलब CO, ये वाला CO बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण से रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इन्वॉल्व क्लियरेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके कारण से रिएक्शन। और अपन लास्ट में पढ़ेंगे अदर सम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप की रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप, मतलब एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए, इसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं के अंदर सबसे पहला है हेलोजिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हेलोजनीकरण। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ से हेलोजन एटम क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। देखिए, अटैच कैसे होगा? देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन, हेलोजन एटम है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हीट करने पर, अगर अपन डाई इथाइल ईथर को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में हीट करते हैं तो उस कंडीशन में अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे, अल्फा कार्बन पर, जैसे यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हेलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी? हेलोजनीकरण रिएक्शन। देखिए, जो हेलोजनीकरण रिएक्शन होती हैं ये भी टू टाइप की होती हैं, या टू टाइप से कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन इन डार्क। हेलोजिनेशन इन डार्क मतलब अंधेरे में हेलोजनीकरण। देखिए, अगर अपन जो डाई इथाइल ईथर है इसका अंधेरे में या फिर डार्क के अंदर, इन डार्क के अंदर हेलोजिनेशन करवाते हैं तो उस कंडीशन में देखिए, ये ऑक्सीजन एटम है और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला भी अल्फा कार्बन, दोनों को डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर इसको मैं अल्फा डैश से डिनोट करता हूँ। तो ये भी अल्फा डैश हो गया और ये अल्फा हो गया। तो अगर अपन इन डार्क मतलब अगर अंधेरे में हेलोजनीकरण करवाएंगे तो उस कंडीशन में जो हेलोजन एटम होगा वो अल्फा कार्बन पर जाकर के क्या होगा? अटैच होगा। तो देखो, यहाँ से ये वाला अल्फा कार्बन एक बार तो यहाँ पर अटैच हो गया और दूसरी बार ये अल्फा डैश पर अटैच हो गया। तो अपने पास में जो कंपाउंड बना है क्या बना है? अल्फा अल्फा डैश। देखो, ये अल्फा है और ये क्या है? अल्फा डैश। डाई हेलो, हेलो का मतलब कोई सा भी हेलोजन, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अगर अंधेरे में हेलोजनीकरण करवाएंगे या फिर हेलोजिनेशन इन डार्क करवाएंगे तो उस कंडीशन में अपने पास में अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, सेकंड, हेलोजिनेशन इन सनलाइट। देखिए, हेलोजिनेशन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजिनेशन करवाएंगे। तो उस कंडीशन में देखिए, चाहे अल्फा कार्बन हो या फिर बीटा हो, सभी पर जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में सभी जगह पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ पर क्या अटैच हो गया? हेलोजन, जैसे क्लोरीन जाकर के अटैच हो गए, अपने पास में प्रोडक्ट बन गया पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन, देखिए ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन टू टाइप का होता है, हेलोजिनेशन इन डार्क एंड हेलोजिनेशन इन सनलाइट। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप की रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से रिएक्शन। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का निर्माण, पेरोक्साइड का निर्माण। देखिए,
देखिए ये अपने पास में है डाई इथाइल ईथर। अगर डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन ऑक्सीजन या फिर ओजोन से करवाते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास में किसका फॉर्मेशन होता है, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर भाई ईथर, क्या लिख सकते हैं कि ईथर रिएक्ट विथ ओजोन और ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड पेरोक्साइड, या फिर अपन लिखते हैं हिंदी में कि अगर डाई इथाइल ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन या ओजोन के साथ में करवाई जाती है तो उस कंडीशन में अपने पास में पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एक चीज का और ध्यान देना, लेकिन अगर ये रिएक्शन अपन लॉन्ग टाइम तक करवाते हैं, यदि ईथर को वायु में लंबे समय तक पड़े रहना दिया जाए तो ये इसका स्वतः ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उस कंडीशन में अपने पास में प्रोडक्ट बनता है 1-एथॉक्सी इथाइल हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अपन लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर लिखे तो इफ ईथर इज सेल्फ फॉर लॉन्ग टाइम इन air then it is self oxidized to form 1-ethoxy hydroperoxide which is explosive in nature। एक चीज का ध्यान देना, देखिए अपने पास में जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्या बन रहा है 1-एथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ये किसी नेचर का होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का, मतलब विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। यहाँ तक जो विस्फोटक प्रवृत्ति का है मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके नीचे। नेक्स्ट है इसी के अंदर रिएक्शन ऑक्सीजन एटम के कारण से रिएक्शन, उसके अंदर अपन सेकंड टाइप की रिएक्शन है अपने पास में। सेकंड क्या है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, मतलब ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण। देखिए सबसे पहली बात तो होगी ईथर ईथर एक्ट्स एज ए ब्रॉस्टेड लोरी बेस विथ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब ये हो गया कि जो ईथर होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ में ब्रॉस्टेड लोरी बेस की तरह बिहेव करता है और ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, देखिए जैसे डाईइथाइल ईथर की रिएक्शन अपन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास में किसका फॉर्मेशन होता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो आप लोग ये रिएक्शन देख सकते हो। देन इसके बाद में जैसे नेक्स्ट थर्ड टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे यहाँ से, थर्ड टाइप की रिएक्शन है CO बॉन्ड। मतलब ये हो गया अपने पास में CH3 CH2O CH2 एंड ये CH3। देन यहाँ से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर यहाँ से C आ गया, इसका यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। अगर ये CO बॉन्ड के कारण से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन CO बॉन्ड के कारण से विकर्ण क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। देखिए इसके अंदर सबसे पहले है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ में अभिक्रिया। देखिए अगर डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ से एक तो बन गई C2H5OH मतलब एल्कोहल बन गया, इथाइल एल्कोहल, और दूसरा बन गया C2H5 एंड ये X इथाइल हैलाइड बन गया। इसी तरह अगर अपन HX की जगह क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हैं तो उस कंडीशन में इथाइल एल्कोहल बनेगा और ये इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो अपने पास में थर्ड टाइप की रिएक्शन है, उसमें अपने सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो उस कंडीशन में एक तो एल्काइल हैलाइड बनता है और दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल बनता है। देखिए यहाँ तक की अपनी सेकंड टाइप की रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट इसी के अंदर। देखिए नेक्स्ट है ईथर रिएक्ट विथ, इसके बारे में लिखा गया है कि ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड एंड फॉर्म्ड एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर मैंने स्टार लगा करके वो लिखा है हाइड्रोजन हैलाइड आर टेकन इन एक्सिस। अगर अपने पास में ये HX अपन एक्सिस अमाउंट दैट मीन्स मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास में किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मतलब एल्काइल हैलाइड बनता है और दूसरा क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी HI HBr एंड HCl, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, HI होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जिसेल मेथड। देखिए इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, जिसल विधि, जिसेल मेथड या जिसेल विधि। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ से ये जिसेल विधि या जिसेल मेथड होता है ये किस काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है।
देखिए सबसे पहली बात तो मेथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए जिसल विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें मेथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ में करवाते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो जिसल विधि है, जिसल विधि के अंदर क्या करवाते हैं, जो ईथर होता है, देखिए ईथर की रिएक्शन अपन HX के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखिए हाइड्रोजन, इससे पहले भी मैं रिएक्शन करवा चुका हूँ कि ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड देन एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड आर फॉर्म। मतलब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनता है। ये बनता है, फिक्स है, एक तो अल्कोहल बनेगा, एक एल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन अब अपने पास में कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आ जाती है कि यहां से ये हो गया ऑक्सीजन, देखिए ये R है और ये भी क्या है, ROR इज ईथर। देखो ये 1 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। ध्यान दो, अगर अपने पास में ऑक्सीजन एटम की तरफ एक तरफ 1 डिग्री कार्बन हो, दूसरी तरफ कितना डिग्री हो, 3 डिग्री, तो उस कंडीशन में अपने पास में जो 1 डिग्री होगा उसका तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। मतलब यहाँ से CH3 और ये O और ये क्या बन जाएगा, X। ये लिख दिया मैंने CH3 एंड ये OH। दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ 3 डिग्री है तो उसका क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। देखो यहाँ से ये बन गया CH3 CH3 एंड ये X। तो अपन कह सकते हैं कि अगर एल्कोहल के ईथर के अंदर एक तरफ 1 डिग्री हो और एक तरफ 3 डिग्री कार्बन हो तो 1 डिग्री वाले का तो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है और 3 डिग्री वाले का एल्काइल हैलाइड बन जाता है। यही जिसल विधि कहलाती है, जिसल मेथड कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इन मिक्स, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मिश्रित ईथर में एक एल्किल समूह प्राथमिक और दूसरा एल्किल समूह तृतीयक हो तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनेगा और 3 का एल्किल हैलाइड बनेगा, जो मैंने यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इन मिक्स्ड ईथर इफ 1 एल्काइल group is 1 degree and second is 3 degree, then alcohol is formed 1 degree alkyl group and halide are formed is 3 degree alkyl group या alkyl group। ठीक है, अब देखिए सेकेंड यहाँ से स्टेटमेंट क्या है, देखो अगर एक तरफ 1 डिग्री हो, एक ऑक्सीजन हो गया, एक तरफ 1 डिग्री हो और दूसरी तरफ कितना हो, 2 डिग्री हो, कितना हो, 2 डिग्री, तो याद रखना यहाँ से 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड बनेगा और 2 डिग्री का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और यही क्या कहलाती है, जिसल विधि है, जिसल मेथड कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो ईथर होता है, ईथर में 1 डिग्री और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, यहाँ से कौन सा एल्कोहल बनेगा, कौन सा एल्काइल हैलाइड बनेगा, इसका मात्रात्मक आकलन करने के लिए जिसल विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन है इसी के अंदर। सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन। देखिए सीधे सीधे यहाँ पर फटाफट रिएक्शन देख सकते हैं कि डाई इथाइल ईथर का हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट एस्टोसोफोर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हो गया अपचयन। अगर डाई इथाइल ईथर का रिडक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, लिक्विड NH3 अमोनिया और Na के प्रेजेंस में, तो ईथेन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले और यहाँ से एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। याद रखना रेड फॉस्फोर और HI के प्रेजेंस में करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, केवल इथेन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से अल्कोहल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। देखिए एसिटाइल क्लोराइड हिंदी में लिख सकते हैं उसको एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ये रहा एसिटिल क्लोराइड। देखिए डाइइथाइल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस मतलब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास में इथाइल क्लोराइड बनता है और दूसरा इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिटिक एंड हाइड्राइड। देखिए डाइइथाइल ईथर रिएक्ट विथ एसिटिक एंड हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड फॉर्म्ड इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट है 2-इथाइल एसीटेट 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है 4 टाइप की रिएक्शन, अदर रिएक्शन। देखिए अदर रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया निर्जलीकरण। देखो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जल का अणु क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा, वह निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। Al2O3 के प्रेजेंस में और 453 केल्विन टेम्परेचर पर आएंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में अपने पास में इथाइल प्रोपेनॉइड का फॉर्मेशन होगा जो एक क्या है, एस्टर है। नेक्स्ट है दहन या कॉम्बिनेशन करवाएंगे, उस कंडीशन में अपने पास में CO2 क्या बनेगी और 5H2 नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ईथर। ईथर का मतलब उपयोग। देखिए उपयोग के अंदर बात करते हैं तो विलायक के रूप में, मतलब एज ए सोलवेंट, जैसे अपन ग्रीन यार्ड अभिकर्मक बनाते
बनाते हैं तो उस कंडीशन में भी अपन ईथर क्या लेते हैं, शुष्क या ड्राई ईथर का फॉर्मेशन। जैसे वुड्स रिएक्शन, एक नेम्ड रिएक्शन है जो 10 चैप्टर में है। वुड्स रिएक्शन के अंदर भी अपन किसका यूज में लेते हैं, सोलवेंट के रूप में ईथर को लेते हैं। इन द नेक्स्ट एज ए सोलवेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। द मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल एंड एस्टर इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। देखिए एक चीज का और ध्यान देना, जो मिक्सर अल्कोहल और ईथर का जो मिक्स होता है उसको पेट्रोल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, जिसे नेटेलाइट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर इसके अलावा बात करें तो जो ईथर होता है, इस ईथर का उपयोग अपन कर सकते हैं निश्चेतक। याद रखना, निश्चेतक का मतलब हो गया कि बेहोशी के रूप में भी इसको यूज में लिया जा सकता है। देखिए यहाँ तक अपना अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है।